नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह अनुपम कृति समयसार नामक ग्रंथ है। गुरुदेव के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे। अशरीरी सिद्ध अवस्था से जिस ग्रंथ का प्रारंभ किया हो वो ग्रंथ अशरीरी होने के लिए है। आचार्य कुंद कुंद ने स्वयं अपने आप को अशरीरी अनुभव किया और अशरीरी होने के लिए उन्होंने ये गाथाएं लिखी। यदि इन गाथाओं को पढ़कर हम अशरीरी नहीं हो पाएं तो क्या सार्थकता है फिर। इसलिए मूल प्रयोजन तो अशरीरी हो जाने का ही है। जैसे भी बने, जैसे भी संभव हो, हमें इन गाथाओं को पढ़कर देह से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए। इसी का नाम संवर है और यह संवर आत्मा अनुभूति से प्रकट होता है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अवलंबन के बिना संवर प्रकट नहीं होता, आनंद प्रकट नहीं होता, अनुभूति उत्पन्न नहीं होती। प्रत्येक आत्मार्थी और प्रत्येक मुमुक्षु का एकमात्र प्रयोजन दिखता है आत्म अनुभूति, आतीन्द्रिय आनंद। क्या आनंद होगा, कैसा आनंद होगा, किस प्रकार का अपूर्व आनंद ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। हमारा मन भी ऐसा करता है कि उसी प्रकार के आनंद का उपभोग हम भी करें। कौन से आनंद के उपभोग की बात कर रहे हैं? जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कयो। कैसा आनंद होगा? जो इंद्र के नहीं है, नाग नरेंद्र के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, नौ ग्रैविक वालों के नहीं है, ऐसा आनंद मेरे हृदय में प्रकट हो, इस भावना से मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ। मेरे हृदय में ये भावना है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वो अनुभव रस की बातें अनुभव से बाहर निकलकर मानो उनकी लेखनी के माध्यम से प्रकट की हों। ये कोई अपूर्व निधि, ये भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए ये समयसार ग्रंथ की रचना हो गई है। वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भले ही ना हो, लेकिन फिर भी ये जो ग्रंथ उपलब्ध हमें हो गया है, ये किसी भी रूप में वो तीर्थंकरों के विरह को दिखाने वाला नहीं है। ये कहता है तीर्थंकरों के विरह को भूल जाओ। जैसे इन महाराज ने एक स्थान पर ऐसा प्रयोग किया, उन्होंने ऐसा लिखा कि तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में कहीं आपको आत्मा ऐसे नहीं दिखा देते हाथ पर रख करके। क्या करना पड़ता है किरण भाई? ऐसे ऐसे दिखाते तीर्थंकर परमात्मा क्या करते हैं वहां समव शरण में? बोलते ही है ना, आत्मा का स्वरूप बताते ही तो हैं। वहां समव शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का वर्णन ही तो होता है। वहां भी आत्मा की अनुभूति तो तुम्हें ही करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ से ही करनी पड़ती है। और हम भी यहां आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। क्या कमी रह गई? तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में जो आत्मा का स्वरूप देखने, सुनने, पढ़ने को जो मिलता है, वहाँ जो चर्चा का जो विषय बनता है, कर्णेंद्रिय का विषय बनता है,
यहां भी तो वही चर्चा चल रही है। वहां भी तुम्हें पुरुषार्थ पूर्वक ही अनुभव करना होगा और यहां भी पुरुषार्थ पूर्वक ही आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसलिए तुम ऐसा भेद मत करो, तुम इस तरह से रो मत वर्तमान में। ये रोने का काम नहीं है कि अरे क्या करें साहब, हम तो अभागा काल है, ऐसे काल में पैदा हुए हैं, पंचम काल चल रहा है, इस काल में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं है। साहब क्या बात कर रहे हो आप? क्या होगा इस पंचम काल में? न तो श्रेणी चढ़ सकते हैं, न अरंत बन सकते हैं, न सिद्ध बन सकते हैं, न हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्या करें साहब, कैसे काल में आ गए हैं हम, इतने निकृष्ट काल में। रोना बंद करो। वो भरा पूरा परमात्मा तत्व जैसा सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा का है, वैसा का वैसा ही, उससे कुछ कम ज्यादा नहीं, ये इस देह देवालय में विराजमान है। शरीर रूपी मंदिर में, देह रूपी देवालय में वही तत्व, वही आत्मा, माने एक प्रदेश भी कम नहीं है सिद्धों से। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से बात करो तो किसी रूप में हमारा अंतर नहीं दिखता है सिद्धों से। क्या कहा हमने? द्रव्य की अपेक्षा से भी कोई अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान जीव द्रव्य, हम जीव द्रव्य, कोई अंतर है? क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर बतलाओ कि साहब वो सिद्धालय में रहते हैं और हम मध्य लोक में रहते हैं। अरे तुम कौन से पर क्षेत्र की बात कर रहे हो? स्व क्षेत्र की बात करो। वो वहां रहते हैं, हम यहां रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं और हम भी अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। उनके भी असंख्यात प्रदेश हैं और हमारे भी असंख्यात प्रदेश हैं, और असंख्यात प्रदेशों में भी एक प्रदेश भी कम नहीं है और एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं है, बराबर प्रदेश है। तो क्षेत्र की दृष्टि से भी सिद्ध भगवान और हम समान हो गए, द्रव्य की दृष्टि से हम दोनों समान हो गए, क्षेत्र की दृष्टि से समान हो गए, काल की दृष्टि से भी कि साहब हमारी तो संसार पर्याय है, उनकी सिद्ध पर्याय है। वो सिद्ध दशा सादी अनंत है और हमारी संसार दशा अनादि शांत है। अरे तुम क्या काल देख रहे हो? अपना काल देखो, पर्यायों का काल मत देखो। जब पर्यायों का काल देखते हो तो सिद्ध पर्याय सादी अनंत नजर आती है। जब अपनी संसार पर्याय को देखते हो, उसका काल देखते हो, तो हमारी अवस्था अनादि शांत दिखेगी। कभी अंत होगी ना, अनादि से तो है और अंत होगी। लेकिन अपने द्रव्य का काल देखो तो मैं अनादि अनंत और सिद्ध परमात्मा भी द्रव्य से देखो, क्षेत्र और काल से अनादि अनंत, जीवत्वपने रूप से। तो द्रव्य समान, क्षेत्र में कोई फर्क नहीं, काल में कोई फर्क नहीं। भाव अपेक्षा से बात करो तो सिद्ध परमात्मा अनंत गुण संपन्न और मैं भी अनंत गुण संपन्न। अब कहाँ है अंतर, ये बताओ। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ये है ना सब अंतर। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, अंदर में कोई अंतर नहीं है। ऊपर ऊपर का अंतर दिखाई देता है, ऊपर ऊपर से कपड़ों का अंतर दिखाई देता है, अंदर से सब एक जैसे हैं। क्या? ऊपर से जाति पाति का भेद दिखाई देता है, अंदर से सबका ब्लड रेड है। क्या? कोई फर्क नहीं है। बोलो, एक्सीडेंट दुर्घटना के काल में और ब्लड की ज़रूरत हो और आपका जो है ब्लड ग्रुप, उसी ब्लड ग्रुप वाले का कोई ब्लड मिले तो चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, कि ये देखना कि कौन सी जाति का है वो ब्लड है, कौन से समाज का, कौन से संप्रदाय का है। नहीं है, सब एक जैसे। इस सिद्धों की और अपनी समानता की बात कर रहे हैं, ये शुद्धता बतलाने के लिए। देखो, जहाँ समानता होती है वहाँ विकल्प खड़े नहीं होते, जहाँ असमानता होती है वहाँ विकल्प खड़े होते हैं। ये नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल। ये आप मान लीजिए 100%। जहाँ आपको असमानता दिखेगी वहाँ विकल्प खड़े होंगे, जहाँ आपको चॉइस मिलेगी वहाँ विकल्प खड़े होंगे। आपके अलमेरा में
बहुत सारे ड्रेस लगी हुई हैं, और आप जब तैयार होकर के पार्टी में जाने लगते हैं तो तैयार होने के पहले आप जब जैसे ही गेट खोलते हैं, उसका अलमेरा का गेट खोलते ही आपको लगता है ये पहने या ये पहने, ये कैसा रहेगा, ये ठीक है, ये साड़ी सही है, ये सूट सही है, हैं ये कितने हैं, तो विकल्प खड़े होते हैं। लेकिन किसी को यदि किसी ने नक्की कर लिया हो कि हमारे को ये यूनिफॉर्म पहननी है, यही ड्रेस पहननी है, इसी कलर का पहनना है। हमारे यहाँ दिगंबर तेरापंथी बड़े मंदिर में, वहाँ इंडिया में जहाँ हम प्रवचन करते हैं, वहाँ एक सज्जन आया करते थे, बहुत पुराने, अब तो डेथ हो गई उनकी, लेकिन उनका नियम था, पूरे वर्ष भर का नियम था, 2 बार ड्रेस बदलते थे बस साल में, कोई विकल्प नहीं। माने गर्मियों के समय, होली के बाद से लेकर और दिवाली तक, होली के दिन से दीपावली के दिन तक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट ही पहनेंगे। चाहे मंदिर आना हो, चाहे पार्टी में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, एक ही ड्रेस है उनकी, बस ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट। और जब सर्दियों का समय होता था, माने दिवाली से लेकर के होली तक का समय, उस समय में ब्लैक कलर का कोट ऊपर, ये फिक्स है। अब कहीं भी जाना है तो कोई विकल्प ही नहीं है, भले ही वाइट शर्ट 5 रखो ना आप, सेम डिजाइन के, जो भी, अब विकल्प खड़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब हैं मान लो, तो वो उनको जाना है हॉस्पिटल, तो एक ही ड्रेस है, अब कोई विकल्प नहीं है, क्या पहन करके जाना है, कहाँ विकल्प खड़ा होता है। आपको पता है स्कूल में, क्लासरूम में वो यूनिफॉर्म सबकी सेम क्यों होती है, स्टूडेंट्स की क्यों, बच्चों की समान होती है। किसी के पास में कितना भी पैसा हो, किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो, कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन जब यहाँ बैठेंगे तो सब समान है। दूसरी बात ये भी तो है, यूनिफॉर्म जब अलग अलग होगी तो विकल्प खड़े होते हैं, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, इसका तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, उसको देखा, इसको देखा, अब क्या देखें, सब एक जैसे। जहां भेद होंगे वहां विकल्प खड़े होंगे, जहां समानता होगी वहां कोई विकल्प खड़ा नहीं होगा। यहां कह रहे हैं भाई साहब, निर्विकल्प होने के लिए समानता देखो, निर्विकल्प अनुभूति चाहिए ना अनिल भाई। यदि निर्विकल्प अनुभूति चाहिए तो क्या करना, वो चीज देखो जिस चीज से आपको सब में समानता दिखे, और समानता देखने के लिए द्रव्य दृष्टि ही एकमात्र हो सकती है जिसमें समानता है। पर्याय अपेक्षा से देखने पर तो असमानता ही दिखेगी। जहां पर्याय दिखी वहां विकल्प खड़े हो गए, जहां द्रव्य दृष्टि हुई वहां कोई विकल्प नहीं है। हूँ परमात्मा, तमें परमात्मा, बद्दा जी परमात्मा छे, सब परमात्मा है। अब कहाँ विकल्प है, मैं भी परमात्मा हूं, आप भी परमात्मा है, सब परमात्मा है। कि साहब ये परमात्मा परमात्मा कहते हो आप, ये बात को जचती नहीं है हमारे को। ये आपने कहाँ से लगा दी ये बात, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है। नहीं, हम नहीं कह रहे, आचार्यों ने लिखी है, गुरुदेव ने कही है, तो ये हवा में नहीं कही है ये बात, ये बातें शास्त्रों से कही है। योगसार नाम का ग्रंथ योगेंदु देव आचार्य द्वारा लिखा गया, गाथा नंबर 22 नंबर की गाथा योगसार ग्रंथ की। उस गाथा में क्या कहते हैं जीतू भाई, उस गाथा में कहते हैं, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। एक समान कह दिया, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बात काल्पनिक है, ये बात वीतरागी संतों की नहीं है। कैसे आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं, ये शुद्ध दृष्टि से देखने की बात कर रहे हैं। ये संवर अधिकार जो इन्होंने यहाँ प्रारंभ किया वो बहुत छोटा सा अधिकार है। पूरे समय सार ग्रंथादिराज में 10 अध्याय जो दिए हैं,
इन सब में सबसे छोटा यदि कोई चैप्टर है तो वो है संवर, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि संवर की चर्चा जिस भेद विज्ञान के दम पर यहाँ की है वो भेद विज्ञान माने जैन दर्शन। रियल जैनिज्म में यदि कुछ है तो वो संवर भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान को संवर कहते हैं। बाकी तो सब कहने की चर्चा है आगे पीछे की, बाकी तो सब फिर हो जाएगा, निर्जरा भी हो जाएगी, मोक्ष भी हो जाएगा, कर्ता कर्म भी हो जाएगा। सब में क्या जानना है, असली बात क्या है, भेद विज्ञान। और यहाँ इस संवर अधिकार की ये बहुत ही सुंदर गाथा है, 186 नंबर गाथा। इस गाथा में तो ये ऐसी बात कहते हैं कि तुम अपने आप को हल्का अनुभव मत करो, कमज़ोर मत मानना अपने आप को, किसी भी रूप में अपने आप को ये मत समझना कि मैं तो अभी संसारी हूँ, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। साहब क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो ये है ना, अभी तो वर्तमान में तो अभी तो संसार दशा है, राग द्वेष है, कषाएं हैं, अभी तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, अभी क्या करें, अभी तो सोचना ही नहीं, हल्की बात नहीं करना। मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझ में विकार नहीं है, मुझ में अशुद्धता नहीं है, अपवित्रता नहीं है। इस परम शुद्ध वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ परम पवित्र वस्तु की बात कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है, कुछ अभूतपूर्व बात करना चाह रहे हैं यहाँ। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, है ना। बहुत सुंदर सुंदर ऐसी बुक्स हैं अच्छे लेखकों की, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जैसा आप सोचते हैं, बहुत बहुत हैं इस तरह के अच्छे लेखकों की लिखी हुई किताबें। लेकिन वो जितनी पॉजिटिविटी की चर्चा आज के समय में चलती है सेमिनारों में, और जहाँ $200-400 का टिकट मामूली बात है, $400 का टिकट दे करके, $200 का टिकट दे करके, $500 टिकट दे करके आप लोग देखने सुनने के लिए जाएं, क्या सिखाएगा वो 3 घंटे में? वो जो बात सिखाएगा वो बात यहाँ आचार्य कुंद स्वामी हमारे को 186वीं गाथा में सिखा रहे हैं। बोलो ये क्या सिखा रहे हैं? मूल गाथा पढ़ता हूं। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चैव पयं लहरि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयं लहरी। क्या कह रहे हैं? शुद्धम तु वियाणन्तु, शुद्धम मतलब शुद्धता को, वियाणन्तु जानता है। कितनी सरल प्राकृत है। शुद्धम माने शुद्ध को, वियाणन्तु जानता है, शुद्धम चैव पयं लहदी, शुद्धम शुद्ध ही अपने आत्मा को लहदी प्राप्त करता है। वो जीव जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त करता है। और जानन तो दो अशुद्धम है, प्राकृत समझ में आती है प्रदीप भाई? जानन तो दो अशुद्धम, जो अशुद्ध जानता है, अशुद्धम एवं पयम लहदी, अशुद्धम एवं अशुद्ध ही अपयम लहदी, अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है। अब बतलाइए, आप आत्मा को अशुद्ध जानते हैं या शुद्ध जानते हैं? अभी तो संसारी हैं अभी तो घर गृहस्थी है। ये साहब देखो, ये तो सब बातें हैं ना, द्रव्य दृष्टि से बातें हैं, आखिर पर्याय में तो अशुद्धता है ही ना। क्यों ऐसा लगता है ना हमारे को कि द्रव्य दृष्टि से आप कितना भी शुद्ध को, पर्याय में तो अशुद्धता है भी, पर्याय में अशुद्ध। अरे हम कह रहे हैं देखना बंद कर, वो चर्चा करने लायक नहीं है, वो दुखों का रोना रोने लायक नहीं है। बीती ताई विसार दे। अब इस प्रसंग में आज जहां शुद्धता प्रकट होने वाली है वहां अशुद्धता का रोना रो रहा है, ये रोने लायक बात है। जुगल जी बाबूजी साहब इस तरह की बातें किया करते थे अनेक बार प्रवचनों में। वो बोलते थे, एक व्यक्ति, एक दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर वहां दरवाजे पर खड़ा है, काहे के लिए? तोरण मारने के लिए। क्या कहते हैं आप लोग?
हैं? तोड़ना के लिए खड़ा है वो वहाँ पर, और उसके स्वागत के लिए खड़े हैं सब लोग, उसकी आरती उतार रहे हैं दूल्हे की, उसका स्वागत हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सबके चेहरे पर खुशियाँ हैं। और ऐसे में कोई व्यक्ति ये कहे, अरे ये नए आने वाले का तो स्वागत कर रहे हो, लेकिन जो चले गए एक बार उनको भी तो याद कर लो। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग थे जो आज नहीं रहे, उनको भी तो याद करो। क्या कहेंगे, अरे भाई साहब ऐसे प्रसंग में उनको याद नहीं किया जाता क्या? ऐसे प्रसंग में मरने वालों को याद नहीं किया जाता। तो यहाँ आज शुद्धता के उद्घाटन का प्रसंग है। वे बाबूजी कहते हैं क्या है, आज मुक्ति का उद्घाटन, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। आज मुक्ति का उद्घाटन समारोह है जिसमें निमंत्रित किया है हमने किसको? सिद्ध परमात्मा को। सिद्ध पूजन में लिखी उन्होंने ये पंक्तियां, युगल जी साहब की सिद्ध पूजन की पंक्तियां हैं, प्रभु मेरे मंडप में आओ। कौन से प्रभु? सिद्ध परमात्मा। कि क्यों? आज हमारे उद्घाटन समारोह है, आपको निमंत्रित कर रहे हैं हम, आप पधारिए हमारे यहाँ। सिद्ध भगवान को बुलाया है, किस लिए? शुद्धता। इस शुद्धता की चर्चा में तुम अशुद्धता की बातें करो कि साहब नरक में भी गया था, जब मैं नरक में गया था ना तब तो क्या बतलाऊं, क्या हालत थी, क्या प्रभु नरक तना दुख अब कहूं, और तिल तिल करे देह के खंड, क्या बतलाऊं हे भगवान मैं आपको। निगोद में गया, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, कैसे कैसे दुख मैंने नहीं भोगे हैं, कैसी खराब परिस्थिति मेरे साथ में रही है। कह रहे बंद करना, अब जो तू सुना रहा है वो सब मैं जानता हूं। देखिए भाई, जो कभी कभी ऐसा भी बोलता है, मैं पिछली बातों को जैसे ही याद करता हूं आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय की जो तकलीफ थी ना, जो मैंने भोगी है, हम ही जानते हैं साहब। मैं आज भी उस घटना को, उस परिस्थिति को, उस ऑपरेशन को, वो जो दौर लाइफ का मेरा जो बीता था, आज भी जब वो मेरे आंखों के सामने घूमता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। तो प्रदीप भाई क्या समझना, जिन बातों को याद करके तकलीफ होती है तुम याद क्यों करते हो उसे? मतलब कितनी सरल सी बात है। जिस बात को याद करने से आपको तकलीफ हो रही है, जिस बात को याद करने से आपको पीड़ा हो रही है, आप उस बात को याद क्यों करते हो, क्यों रखते हो, ये तो बताओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस बात को भूल जाएं। आप उसको अपने स्मरण में क्यों रखते हैं? मैंने नहीं कही थी वो उस दिन वजन की बात कही थी क्या नीचे प्रवचन करते समय? कितना वजन होगा इसमें पता है ना? बात तो हुई थी 300 ग्राम वजन मोबाइल में। नीचे प्रवचन करते समय बोला था ना, कितनी देर उठाए रख सकते हैं? कितनी देर रख सकते हैं? 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट में कोई तकलीफ है 5 मिनट उठाने में? आराम से, क्यों नहीं। हम किसी को पकड़ा के चले, जरा 5 मिनट पकड़ेंगे भाई सब इसको? हाँ क्यों नहीं, पकड़ लेते हैं अभी। अच्छा 5 मिनट पकड़ लिया। अच्छा 15 मिनट ऐसे रखने की कहें तो थोड़ा दर्द होगा, फिर भी कोई बात नहीं। अब आप कहिएगा, आपको मना कौन करेगा, सब रख लेंगे। अच्छा 1 घंटे, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। और 5 घंटे रखना हो तो दूसरे हाथ का सहारा, फिर कभी ऐसे कुछ भी। और हमने कहा 24 घंटे रखना हो तो ये रख तो लेंगे, लेकिन फिर जब हाथ नीचे करेंगे ना तो हो सकता है पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है डॉक्टर के भागना पड़े। कैसी स्थिति होगी? ये वजन है आपके दिमाग में, विषय कषाय का, पर कर्तृत्व का, राग द्वेष का, लड़ाई झगड़े का, मन मुटाव का। जो भी वजन आपके माथे पर है, उस वजन को जितना जल्दी उतार करके धर दो उतना अच्छा है। ये वजन यदि ज़्यादा देर आपके दिमाग में रहेगा तो क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, धारणा में चला जाएगा। और धारणा में चला गया तो वर्तमान भाव तो बिगड़ेगा ही, अगले भाव में दोबारा याद आ गया तो आगे के जन्म भी बिगाड़ देगा। इसलिए क्या याद रखना? हमेशा अच्छी बातें याद रखना। अच्छी बात क्या हो सकती है? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, भेद विज्ञान, ये सब अच्छी बातें। अरे ये क्या अच्छी बातें, ये भी पर्याय हैं। इससे भी अच्छी कोई चीज है? इससे अच्छी कौन सी चीज है? बोले वो शुद्धता जो त्रिकाल है,
उस शुद्धता को लक्ष्य में लेने की बात कर रहे हैं। उस शुद्धता को जानने मात्र से बड़ा चमत्कार है। जो जिसको जानेगा वो चीज उसको मिल जाएगी, आप जिसे जानेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। बोलो क्या करना है। देखो ऐसा है, एक व्यक्ति गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते हुए उसको ऐसा लगा कि कुछ फूल अच्छे लग रहे थे, तो उसने उन फूलों को तोड़ लिया। फूल को तोड़ता है तो अनिल भाई क्या होता है, पास में से एक आवाज़ आती है, क्या गलत काम कर रहे हो। क्या बोले प्रतिभा, क्या गलत काम कर रहे हो। तो क्या हुआ, क्या गलत काम किया मैंने। देखा तो कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ आ रही थी एक पौधे से। मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ कि फूल तोड़ लेते हो और कांटों को छोड़ देते हो। क्या आवाज़ आई वहाँ से, फूल तोड़ लेते हो और कांटों को छोड़ देते हो। तो इस व्यक्ति ने कहा, अरे क्या पागलपन की बात कर रहे हो, सभी लोग ऐसा ही करते हैं, यही करना चाहिए। कांटे थोड़ी ना चुनना चाहिए, फूल ही चुनना चाहिए, और मैं फूल ही चुन रहा हूँ, इसमें क्या गलती है, ये तो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो पता है पौधे ने क्या कहा, उसने कहा बड़ी समझदारी भरी बातें कर रहे हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलते हो तो उसके दोषों को ही चुनते हो और उसके गुणों को नहीं देखते हो। यहाँ तो तुम फूल चुनने की बात कर रहे हो और कांटों को छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, जब किसी मित्र से मिलते हो, जब किसी पड़ोसी से मिलते हो, जब मंदिर में किसी साधर्मी से मिलते हो, तब तुम क्या करते हो। एकदम सोचने में लग गया, ये बात तो सही कह रहा है भाई ये पौधा। तो उस पौधे ने एक बात कही, ध्यान रखना एक चीज। क्या ध्यान रखना, जो लोग फूल चुनते हैं उनके पास में फूल इकट्ठे होते हैं, जो कांटे चुनते हैं उनके पास में कांटे इकट्ठे होते हैं। तुम यदि किसी दूसरे व्यक्ति से मिलकर उसके गुणों को चुनोगे तो तुम्हारे पास में गुण इकट्ठे होंगे, और तुम यदि दूसरे को देखकर अवगुणों को चुनोगे तो तुम्हारे पास में अवगुण इकट्ठे होंगे। ये आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम शुद्धता को चुनोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम अशुद्धता को देखोगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। बोलो क्या करना है, तुम्हें शुद्ध होना है कि नहीं, पहले ये नक्की करो। यदि आप शुद्ध तो होना है तो फिर अशुद्ध देखना बंद करो। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चेव पयम लहरि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। देखो गुजराती में क्या कहते हैं, नीचे पद्यानुवाद। जे शुद्ध जाने आत्मने ते शुद्ध आत्मज में वे, अणशुद्ध जाने आत्मने अणशुद्ध आत्मज ते लहे। बोलो समझ में आ रही है क्या बात, कठिन तो नहीं लग रही है, कितना सरल है। सब लोग गुजराती वाले लोग हैं आप। क्या कहा, जे शुद्ध जाने आत्मने, अर्थ करने की जरूरत है? नहीं है ना, हिंदी में भी करने की जरूरत नहीं, गुजराती समझ में आ रही है सब। जे शुद्ध जाने आत्मने ते शुद्ध आत्मज मेड़वे। ला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेड़, मेड़ में है लो नो अणशुद्ध जाने आत्मने, आत्मा को अनशुद्ध जाने तो क्या होगा, अनशुद्ध आत्मज ते लहे। क्या, शुद्ध जानेगा तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। माने शुद्ध होने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि तेरे को शुद्ध होने के लिए शुद्ध जानना पड़ेगा।
जैसे ही कुंद कुंद स्वामी ने ये बात कही तो शिष्य सामने से कहता है, पहले एक बात बतलाओ, जान तो लूंगा शुद्ध, लेकिन है तो अशुद्ध ना। है कैसा है कि कोई बात नहीं, अशुद्ध है, लेकिन आप कह रहे हो तो अब शुद्ध जान लेता हूं। आप कह रहे हो, आपकी बात को कौन मना करे, हूं तो अशुद्ध, लेकिन मान लेता हूं शुद्ध। कि नहीं, तेरा अशुद्ध मानना ये भ्रम है शुद्ध ही, आत्मा शुद्ध ही है। अशुद्ध कहना ये भ्रम है, अशुद्ध कहना ये धोखा है। देखो, हम मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? इनका साहब मैं मिथ्या दृष्टि हूं। क्या मानते हो आप अपने आप को? मिथ्या दृष्टि मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हो? कि मैं शरीर वाला हूं, मैं मनुष्य हूं। आप अपने आप को मान रहे हो मैं दुखी हूं। आप अपने आप को मान रहे हो मैं रागी द्वेषी हूं। ठीक है ना? अब यदि आप सच में रागी द्वेषी हो गए होते तो आपकी ये मान्यता सच्ची हो जाती। क्या कहा, पॉइंट समझना। क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि ये जो दिख रहा है ना शरीर, यही मैं हूं। अब यदि शरीर ही मैं हूं, यदि ये ऐसा ही वस्तु स्वरूप हो, तब तो मेरी मान्यता सच्ची हो जाएगी और मेरा ये मानना सम्यक दर्शन कहलाएगा। बराबर? मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं ये मानता हूं। अब यदि जीव सच में मिथ्या दृष्टि हो गया होता और ये मान रहा है मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो फिर इसकी ये मान्यता सच्ची हो जाती। तो ये इस जीव की मान्यता मिथ्या है। क्या मान्यता मिथ्या है? इसका मतलब ये जीव कभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, तभी तो मान्यता मिथ्या हुई। मैंने कहा मैं रागी द्वेषी हूं, बराबर? अब यदि मैं सच में रागी द्वेषी हूं और मैं मान रहा हूं मैं रागी द्वेषी हूं, तो फिर गलत माना कि सही माना? जीव रागी द्वेषी हो गया और मैंने जीव को रागी द्वेषी माना, तो फिर मेरी ये मान्यता सम्यक दर्शन हो जाएगी। लेकिन जीव कभी रागी द्वेषी हुआ नहीं और मान लिया रागी द्वेषी, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व माने गलत समझना। जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है और मिथ्या दृष्टि मानता है। जीव दुखी नहीं है और ये दुखी मानता है। जीव संसारी नहीं है और ये संसारी मानता है। मैं शरीर वाला नहीं हूं और शरीर वाला मानता हूं। मैं अपने आप को विकारी मानता हूं, अशुद्ध मानता हूं, अपवित्र मानता हूं। बोले ये तेरी मान्यता मिथ्यात्व है। इसका मतलब यदि ये तेरी मान्यता मिथ्यात्व है तो जीव का स्वरूप इससे विपरीत होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि यदि जीव का स्वरूप शुद्ध नहीं होगा तो अशुद्ध मानने को मिथ्यात्व कैसे कहेंगे? इसलिए कितना सरल शब्दों में कह रहे हैं भाई बात, शुद्ध जानो, शुद्ध हो जाओगे। तो हो जाऊंगा कि हूं, नक्की तो करो पहले। हो जाऊंगा आप ये कह रहे हो, इसका मतलब समझ में आ रही है कि अशुद्ध तो है। तो शुद्ध हो जाओगे ना, इसका अशुद्धता तो है अभी आप में। तेरी दृष्टि अशुद्धता पर क्यों जा रही है? शुद्ध हूं और शुद्ध ही हो जाऊंगा, अशुद्धता मिट जाएगी, ये विकल्प भी मत खड़ा मत कर। अशुद्धता का विकल्प ही खड़ा करने योग्य नहीं है। अशुद्धता देखने लायक नहीं है। जो चीज देखने लायक नहीं हो उसे मत देखो। ये शुद्धता दिखा रहे हैं, ये माल दिखा रहे हैं आपको, और आप पुरानी बातें देख रहे हो। आप रोना रो रहे हो पुरानी बातों का, आप मरने वालों की लिस्ट सुना रहे हो। मिथ्या दर्शन मरने वाला है, राग द्वेष मरने वाले हैं, अनंतानुबंधी जिंदा नहीं रहने वाली है। जो जिंदा रहने वाले हैं, जो आपका साथ देने वाले हैं, उनकी दृष्टि करो और इनकी दृष्टि मत करो जिनका साथ छूट जाने वाला है। कि साहब कुछ भी कहो, आप एकांतवादियों जैसी बात कर रहे हो। जैन दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध कहो और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध कहो। क्यों प्रदीप भाई? है ना? द्रव्य दृष्टि से शुद्ध
और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध। तो कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं कि तेरी बात सही है अनेकांत से, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध, लेकिन तू पहले ये बतला कि तू द्रव्य है कि पर्याय है? तू कौन है? मैं तो द्रव्य हूं। तो तू द्रव्य है तो द्रव्य दृष्टि से देखना, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध, इसका मतलब तू शुद्ध है। कि था पर्याय दृष्टि से अशुद्ध, कि हाँ पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है लेकिन मैं पर्याय हूं नहीं, इसका मतलब अशुद्धता मेरे में है नहीं, बात खत्म। क्या दृष्टिकोण दे रहे हैं, ये देखने का नजरिया बतला रहे हैं। आप कैसा देखो, आप फील करो। शुद्धता कहने मात्र के लिए नहीं है, ये शुद्धता फील करने के लिए। फील करो, इसको अनुभव करो। अपने आप को अशुद्ध मत देखो, अपने आप को संसारी मत देखो, रागी द्वेषी मत देखो। हाँ होगा राग द्वेष, कोई बात नहीं। राग के काल में भी राग से निरपेक्ष देखें, शरीर के काल में भी शरीर से भिन्न देखें, देह होते हुए भी देह से भिन्न देखा जा सके, ऐसा स्वरूप है। ये दृष्टि का चमत्कार है, इसे कहते हैं नए। बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से जो देखना है हमारे को वो देखा और बाकी सब नहीं देखा। इस चमत्कारिक दृष्टि का नाम है नए। ये एंगल, वस्तु में अनेक गुण थे, अनेक धर्म थे, अनेक शक्तियां थी, अनेक एंगल थे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जिसको देखना है उसको देखा, बाकी सबको नहीं देखा। आप जब आम खरीद करके लाते हैं तो क्या देखते हैं? उसका छिलका देखते हैं, उसकी गुठली देखते हैं, क्या देखते हैं? जो रस उसमें कैसा होगा। लेमन खरीद के लाना है मार्केट से, यहां भी तो देख करके लाते हैं ना पटेल ब्रदर्स से, हैं? तो पटेल ब्रदर्स तो पूरे अमेरिका में है। तो एक एक नींबू को उठाया, अब आप उसमें क्या देख रहे हैं? रस है या नहीं है उसमें? तो ऐसे ही हम कह रहे हैं आत्मा को देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? ये सब फिर भी वो दिखता, अरे वो दिखता भले ही हो, शरीर भले ही हो, लेकिन वो देखने लायक नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसमें देखना, वो देखने योग्य नहीं है। एक व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम वॉक के लिए जा रहा था, रोजाना घूमने जाता था, मॉर्निंग वॉक के लिए घूमते हुए टहलते हुए एकदम उसे नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। कुछ चमक रहा है, रेड कलर का, बिल्कुल बिल्कुल प्योर रेड चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुका उसे उठाने के लिए। क्या था किरण भाई? हीरा होगा। रेड कलर का हीरा नहीं, रेड कलर का तो रूबी होता है, माणक होता है, रूबी है वो तो। उसको ये लगा इतना शानदार दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसके, तो उससे 2-5 मिनट वहां पहले वहां से निकले हुए किसी व्यक्ति ने पान खाकर उसका पीप थूका था, और सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही थी और वो रूबी जैसा चमक रहा था। इसलिए झुका, और झुक करके जैसे ही हाथ लगाया, क्या हुआ? अब ये तो अब छोड़ेगा ही उसको। आप पहुंच लिया, आगे बढ़ गया। पीछे कोई सज्जन आ रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया क्या उठा लिया? क्या उठा लिया? क्या कहेगा? अरे नहीं कुछ नहीं था। क्या था अनिल भाई? हैं? कुछ नहीं था। नहीं हमने देखा है पीछे से आपने कुछ भी उठाया है। नहीं कुछ नहीं था। नहीं कुछ तो था, बताओ। अरे कह दिया ना कुछ नहीं था यार। कि क्यों, मैं आपसे पूछता हूं कुछ था या नहीं था? था तो सही, लेकिन कहने लायक नहीं था। था लेकिन बोलने लायक नहीं था। ऐसे ही कुंदाचार्य सिखा रहे हैं कि तेरी वर्तमान पर्याय में राग होगा, विकार होगा, अशुद्धि होगी, अनंतानुबंधी आदि होंगे और न मालूम क्या क्या, लेकिन वो कुछ भी कहने लायक नहीं है, वो बोलने लायक नहीं है, वो बातें दृष्टि देने लायक नहीं है, अपनी अशुद्धता देखने लायक नहीं है। किताब हैं तो भी कि हाँ मत देख, जो देखने लायक है उसको देख, जो देखने लायक नहीं है उसको मत देख, दृष्टि मत दे उसकी तरफ।
नहीं करते हैं हम लोग ऐसे प्रयोग। जैसे हमने उस व्यक्ति का एग्जाम्पल देकर के बात कही है, क्या इस तरह के प्रयोग अपनी लाइफ में नहीं होते हैं? होते हुए भी मना कर देते हैं, नहीं होते हुए भी कह देते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब हम मुख्यता की अपेक्षा से बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ मुख्यता की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। भाई साहब, देखने योग्य को देखो, नहीं देखने योग्य से दृष्टि हटाओ। जो प्रयोजनभूत चीज है, जो देखने लायक है, उधर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। इसके अलावा हमारी दृष्टि कहीं इधर उधर गई तो काम नहीं चलेगा। शुद्धता के अलावा दूसरा कुछ मत देखो कि साहब होते हुए भी, हाँ होते हुए भी दृष्टि का चमत्कार। एक व्यक्ति में दो तरह की क्वालिटी है, दो में से एक देखो, दूसरी मत देखो। आपने क्या देखा? बोलो। बहुत तरह की चीजें होती है, बहुत तरह के एंगल होते हैं, और उन सब में से क्या करते हैं हम लोग? अवगुणों को न देखें और गुणों को देखें, ये हो सकता है कि नहीं? किसी व्यक्ति से मिले और उसके दोषों को नहीं देखें और गुणों को देखें, ये हो सकता है कि नहीं? तो यही तो हम कह रहे हैं, आत्मा को देखो और आत्मा के अवगुणों को न देखो और गुणों को देखो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सुबह उठने से लेकर अपने शुद्धता की धुन सवार होनी चाहिए अपने दिलो दिमाग पर। हूँ शुद्ध छूँ, शुद्ध छूँ, शुद्ध छूँ, बस शुद्ध 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 शुद्ध, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा नियम है, 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। आप जिस बात को बार बार बोलते हैं ना, धीरे धीरे करके आपका उपयोग, आपका चित्त, आपका मन, ये सब कुछ उस रूप ही हो जाता है। मैंने नहीं कही थी वो भेड़ को ले जाने वाले आदमी की घटना, प्रसिद्ध कहानी है, हिंदुस्तान में बहुत चलती है, बच्चों में इधर उधर, टीवी वाले तक दिखाते हैं कई बार। वो लेकर के जा रहा है, भेड़ लेकर के आया है, खरीद करके लाया है, शहर से खरीद करके लाया है, और 4 आदमियों ने अलग अलग जगह पर, 4-6 लोगों ने, जो ठग थे, ठगने वाले थे, वो लूटने वाले थे, उन्होंने उसको गधा कह करके पुकारा तो उसने छोड़ दिया, उसको गधा ही दिखने लग गया। ऐसे ही यदि तुम अपने आप को संसारी देखोगे, तुम संसारी ही देख पाओगे, और तुम यदि बार बार में पॉजिटिव चिंतन करके अपने आप को परमात्मा देखोगे तो देखना, तुम परमात्मा ही फील करने लगोगे। देखिए, जो लोग अपने आप को जैसा अनुभव करते हैं, जो लोग जैसा फील करते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। जो अपने आप को सर्वेंट अनुभव करते हैं, अंदर से फीलिंग उसी तरह की आती है और लाइफ उसी तरह से बीतती है, और जो अपने आप को मालिक अनुभव करते हैं, उनकी फीलिंग उसी प्रकार की होती है। जो अपने आप को पुरुष अनुभव करते हैं, सुबह उठते ही पहले उनके हाथ में झाड़ू नहीं आ जाती क्या? यहाँ की तो परिस्थितियाँ पता नहीं आप लोगों के, अमेरिका की तो सब है उल्टी सीधी है परिस्थितियाँ या यहाँ सब गड़बड़ है? इंडिया में थी वैसी है। माने यदि अपने आप को स्त्री अनुभव किया तो सुबह उठते ही पहले झाड़ू हाथ में, सुबह उठते ही पहले किचन में चले गए, चाय चढ़ा दी है। आप यदि पुरुष अपने आप को अनुभव कर रहे हो, स्त्री अनुभव कर रहे हो तो खाना बनाना ये हमारा काम है, पुरुष अनुभव कर रहे हो तो ये काम हमारा है, ये ऐसे ऐसा होता है ना। फिर भले ही मिलजुल करके करो आप सारा काम, लेकिन जैसा फील करता है अंदर से उसी तरह की बात निकलती है। ये कह रहे हैं आप अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करो। यदि आप अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करेंगे, फीलिंग में यदि आपके यही आएगा कि मैं शुद्ध ही हूँ, तो शुद्ध ही हो जाओगे। वो राग, विकार और अशुद्धि वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी। ये उपाय है। पंडित जी, आपकी सारी बातें हैं तो सही, सुनने में भी अच्छी लग रही है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन क्या करें, जब परिस्थिति ऐसी होती है तो फिर वो बातें आ ही जाती है दिमाग में। हम कितना भी पॉजिटिव सोचने की बात दिमाग में लाएं, लेकिन फिर भी हो ही जाता है ऐसा। जब संकट आते हैं ना घर गृहस्थी में, परिवार पर कुछ भी, तो आप कितना भी तत्व चिंतन हो, अभ्यासी हो, फिर वो सब भूल जाता है व्यक्ति। तो जब पर्याय में कष्ट होता है और आप कह रहे हो कि इनको मत देखो, तो आसान काम थोड़ी ना। आपने कह दिया मत देखो, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। आपके कहने से क्या होगा?
आपने कह दिया, हम समझ में भी आ रही है, जच भी रही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। हो सकता है कि होते हुए भी नहीं दिखे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा भी हो जाता है। विकार होते हुए भी विकार दृष्टि का विषय नहीं बने, ऐसा भी हो जाता है। अशुद्धता होते हुए भी अशुद्धता आंखों से ओझल हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। क्या कल प्रदीप भाई आए थे कि नहीं? नेपरवेल वाले आए थे क्या? ये कल आए थे? हाँ, ये पक्का आप मिले थे क्या? साथ में, आपके साथ में ही थे। अच्छा, साथ में ही थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने प्रदीप भाई ने कौन से कलर का शर्ट पहन रखा था कल? मेरी नजर तो आपके ऊपर थी। लेकिन मेरी आपकी नजर मेरे ऊपर थी, फिर भी आप ये कह रहे हो कि हम साथ में थे। साथ में थे, लेकिन इसका मतलब आपने इनको देखा तो था। देखा था, लेकिन वो गौण कर दिया। देखो भाई कैसा होता है। अनिल भाई आपने देखा था, आपको तो ध्यान होगा कौन सी शर्ट पहन रखी थी? आपको भी ध्यान नहीं है? साथ में तो बस एक साथ निकले थे यहाँ से हॉल से बाहर, फिर भी ध्यान नहीं है। इनको देखा और शर्ट को नहीं देखा, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, पहनी तो थी हैं? ये तो नक्की है ना। देखो अब देख करके भी ना देखें, हो रहा है कि नहीं ऐसा? कल इन्होंने शेव बना रखी थी कि नहीं? चेहरा देखा था ना आपने, तो शेव बनी हुई थी कि नहीं? क्या पता पता नहीं बोलो। माने कैसा होता है, जिस चीज को हम देख रहे हैं देख करके भी ना दिखे, ऐसा हो जाता है। ये इसी प्रकार का स्वरूप है। ये जनागम यही कह रहा है, द्रव्य पर्याय साथ में होते हुए भी, पर्याय से रहित द्रव्य ना होते हुए भी, पर्याय दृष्टि का विषय ना बने और द्रव्य दृष्टि का विषय बन जाए, ये पॉसिबल है। ये कठिन नहीं है काम, जस्ट प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। जो दिख रहा है वो ना दिखे और जो नहीं दिख रहा है वो दिख जाए। जो प्रकट है वो ना दिखे और जो छिपा है वो दिख जाए। और उसके पीछे एक और हेतु ये देते हैं कि जो आप आज तक देखते आए हो वो सब बदलने वाला है। इन बदलने वालों में भी नहीं बदलने वाला देखो। वो तत्व है शुद्ध, ये कभी अशुद्ध नहीं हुआ। इसके प्रदेश कभी कम नहीं हुए, इसके गुण कभी कम नहीं हुए। इस आत्मा में कभी अशुद्धता आई नहीं। अरे यदि आत्मा में अशुद्धता प्रवेश कर जाती, ऐसा हो जाता कि आत्मा में अशुद्धता ने प्रवेश कर लिया, तो फिर उस अशुद्धता को आत्मा में से निकाला नहीं जा सकता था। ये व्हाइट कुर्ता गंदा हुआ कि नहीं हुआ? कि जो गंदगी है वो गंदगी में है, व्हाइट कुर्ते में गंदगी नहीं है। दिखती कुर्ते में, गंदगी में। फिर क्या होता है कि जब आप कुर्ता धोते हैं तो कुर्ता नहीं धोते, गंदगी धोते हैं। जो गंदा होगा वो धुलेगा भाई साहब, क्या ये थोड़ी ना धुलेगा। ऐसे ही हम कहते हैं रुमाल है, कपड़ा है, पानी से भरी हुई बाल्टी में डाला, उसको निकाला हमने, कैसा हो गया भाई साहब? भीगा हो गया, गीला हो गया है? फिर हमने उसको सुखाया, फिर क्या हुआ? ड्राई हो गया, सूख गया वो। तो कपड़ा सूखा कि पानी सूखा? पानी सूखा। तो पानी सूखा और गीला था कपड़ा है? कपड़ा गीला था और पानी सूख गया कि नहीं, गीला तो पानी ही होता है, कपड़ा गीला होता ही नहीं है। मुझे समझ में आ रही है बात? जो गीला होता है वो पानी है, जो कपड़ा है वो कभी गीला होता नहीं है। इसलिए पानी से भीगे हुए के काल में भी कपड़े को पानी से भिन्न देखो। राग और विकार रूप परिणमन करने के काल में भी ज्ञायक भगवान आत्मा को राग और विकार से निरपेक्ष देखो। ये देखने के लिए ये दृष्टि दे रहे हैं। शुद्धम तो वियाणंतो। आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, आपने ये दृष्टि का विषय की बहुत अच्छी प्रयोगना की।
वो देखने में तो समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इंटरेक्शंस होता है, जब हम देख रहे हैं, मैं द्रव्य दृष्टि करता हूँ, पर्याय दृष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपने को उलझाते हैं और कहते हैं कि बोलो प्रदीप भाई आपका मंतव्य क्या है, तो उसके अंदर से कैसे दिखता है? हमें देखनी नहीं है, हमें पर्याय दृष्टि देखनी नहीं है, लेकिन वो क्या करें, वो मतलब कर नहीं पा रहे उस चीज को। बोलने में तो समझ में आ गया, नहीं बोलने में समझ आ गया, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो व्यक्ति के लिए जो व्यवहार में चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? हम उस व्यवहार का कहाँ निषेध कर रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब यही है कि कुछ डायलॉग हो रहे हैं मेरे और मेरे कालिक के बीच में, मेरे सह वर्कर के बीच में, तो वो कुछ ऐसी तैसी बात कर रहा है, मैं जानता हूँ कि मुझे उसके ऊपर दृष्टि नहीं लेंगे, लेकिन वो वाकई मुझे प्रश्न कर रहा है तेरा मंतव्य क्या है, तू क्या करता है, तो उसमें से कैसे हटता है अपने को? मुझे दृष्टि रखनी तो मेरे द्रव्य पर की है, मुझे उसमें उलझना नहीं है, लेकिन हमारी जीवन का जो व्यवहार है वो देखने मात्र तो नहीं है, हमें तो इन्वॉल्व तो रहना पड़ता है, तो वो इन्वॉल्वमेंट के टाइम में हम क्या करें? वो आप जैसा वो श्रद्धा के लेवल पर बदलाव की बात चल रही है यहाँ। जी, यहाँ जितनी भी चर्चा चल रही है, ये आपका इन्वॉल्वमेंट जितना होता है, जो कुछ भी हो रहा है, घर गृहस्थी में है, बिजनेस में है, फैमिली के साथ में है, उनके साथ में उठते बैठते हैं, ये सब चलता रहता है, दुनियादारी के काम है, चलते रहते हैं। अरे हमारे माथे पर तो वजन ही कितना है, चक्रवर्ती तो 6 खंड जीतने के लिए जाता है, 6 खंड का राजपाट संभालता है, लेकिन हमारे पास में इतना होते हुए भी माथे पर वजन बहुत है, और वो 6 खंड संभालते हुए भी रंच मात्र वजन नहीं है सर पर। ये बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कर्तृत्व नहीं। जिनका कर्तृत्व हमारे माथे पर होता है, माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं, बोझ से दबा जाता है, कितना काम है, कितना काम है, कितना काम है, हे भगवान क्या होगा क्या? अरे तू कुछ नहीं करता है, होता स्वयं जगत परिणाम। परिणाम मतलब चिंतन कीजिए, ये यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, आप चिंतन बदल लीजिए, चिंतन बदलिए, जो होगा सो होगा, क्रमबद्ध है, नक्की है, वस्तु स्वरूप निश्चित है, उदय की परिस्थितियां निश्चित है। मैंने 3 वाक्य कहे थे कल, क्या क्या थे? संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख उदयानुसार होता है ना? हाँ, संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणामानुसार होते हैं, और कार्य योग्यता अनुसार होता है। सब जगह पर आप इस बात को लागू करो। कोई भी काम दिख रहा है, जैसी योग्यता है वैसा काम होगा। योग्यता मतलब व्यक्ति की योग्यता नहीं, वस्तु की योग्यता, कार्य की योग्यता, उसके परिणमन की योग्यता, उस योग्यता को समझना पड़ेगा। व्यक्ति वस्तु से मतलब हर वस्तु की पर्याय तत्समय की योग्यता, जैसे कहते हैं ना अपन, तत्समय की योग्यता से काम होगा, ये योग्यता उस योग्यता से काम होता है, तत्समय की योग्यता से काम होता है, और परिणाम से सुख दुख होता है। तो आपके परिणाम देखो, आपके परिणाम से सुख हो रहा है कि आपके परिणाम से दुख हो रहा है? ऐसे परिणाम क्यों करते हो जिससे दुख हो? ऐसे परिणाम क्यों नहीं करते जिससे आनंद मिले? अरे जब मैं अपने आप की शुद्धता के बारे में सोचता हूँ तो परिणाम शांत होते हैं, निर्मलता प्रकट होती है, मज़ा आता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी बुराई के बारे में विचार करते हो तो आपको दुख होता है, जब आप अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचते हो तो आपको प्रसन्नता होती है। कोई व्यक्ति आपको बुरा कहता है, आपको तकलीफ होती है, कोई आपको अच्छा कहता है, आपको प्रसन्नता होती है। तो हम कह रहे हैं इससे अच्छा और क्या कहेगा कि आपको परमात्मा कह दिया। हमने कहा आप बहुत सुंदर हैं, हमने कहा आप बहुत सरल हैं, हमने कहा आपकी संपत्ति बहुत अच्छी है, हमने कहा आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। हम ये बाहरी बातों से प्रशंसा कर रहे हैं ना। अब इससे और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। किसी ने कहा आप सम्यक दृष्टि हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं, अरे ये तो साधु हैं साहब, ये तो संत पुरुष हैं, ये तो क्या। फिर ये कुंद स्वामी कह रहे हैं अरे सम्यक दृष्टि संत पुरुष नहीं, ये तो परमात्मा है, परमात्मा। अब इससे ज्यादा लेवल पर बढ़कर कोई और क्या बात कही जा सकती है आपकी प्रशंसा में, ये बताओ। जब ये कुंद स्वामी ने और ये अभिनंदन पत्र रिटर्न में दिया है, क्या हम शुद्ध हैं
ये अभिनंदन पत्र हमें कुंद कुंदाचार्य देव ने रिटर्न में दिया है, ऐसे देख करके प्रसन्नता नहीं होती? वो अभिनंदन पत्र है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। अच्छा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने दिया? ये सर्टिफिकेट किसने दिया? ये कह रहे हैं ये सर्टिफिकेट परमात्मा की तरफ से आया है, अरहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की तरफ से ये सर्टिफिकेट आया है। आचार्य कुंद कुंद ने रिटर्न में साइन करके, दस्तखत करके, अपने हाथों से दस्तखत करके ये हमारे को दिया है कि तुम शुद्ध हो। अब ये आने के बावजूद भी हम अपने आप को शुद्ध नहीं देखे हैं और अशुद्ध ही देखते रहे हैं, तो कुंद कुंदाचार्य कहते हैं तुम्हारे अभाग्य की बात तो हमसे नहीं कही जा सकती। अभागे हो तुम, तुम्हारे पास में सब कुछ होते हुए भी तुम अपने आप को अशुद्ध ही देख रहे हो। तेरी दृष्टि में ही खोट है, अब क्या करें? निगाह में माइंड सेट कर लिया अपने आप को अशुद्ध मानने वाला, जिसने ऐसा माइंड सेट कर लिया ना, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। क्या तो ये कुल मिलाकर ये जो बात यहाँ संवर अधिकार के माध्यम से कही गई, जो शुद्धता के संदर्भ में बात कही गई है, बहुत सुंदर और प्रयोजनभूत बात है, उपयोगी है, ग्रहण करने योग्य है, चिंतन और विचार करने योग्य है। न केवल क्षणिक चिंतन के लिए, अपितु चिंतन की धारा प्रवाही धारा में ये बात चलनी चाहिए कि मैं शुद्ध ही हूँ। क्योंकि जब धारा प्रवाह रूप से ये बात चलेगी, शुद्धता की धारा जब बहेगी, तो वो बात धारणा ज्ञान तक चली जाएगी, और जो बात धारणा ज्ञान तक चली जाएगी वो भविष्य में स्मृति का विषय बनेगी। और ये बात यदि भविष्य में स्मृति का विषय पुनः बनेगी, तो देह भले ही वर्तमान में अभी छूट जाए, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की तो एक प्रकार से भूमिका तैयार हो जाएगी। इसलिए हूँ परमात्मा छूँ, हूँ देह नथी, कारण परमात्मा हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, चेतन तत्व हूँ, अनादि अनंत हूँ, मैं स्वयं ध्रुव हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, मैं गुणों का अखंड पिंड हूँ, मैं स्वयं शक्तियों का संग्रहालय हूँ, ज्ञानादि एक दो नहीं अनंत गुण मुझ में हैं, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख से लबालब भरा हुआ हूँ, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, इस तरह की अनंत शक्तियाँ मुझ में निवास करती है। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं देह से भिन्न एक ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, शरीर का रोग मेरा नहीं है, शरीर से भिन्न, देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, विकार से भिन्न, निर्मल पर्याय से भी भिन्न, सदा एक रूप रहने वाला पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव स्वरूप, ऐसा जीव तत्व, अनादि अनंत एक ही रूप रहने वाला, कभी नहीं बदलने वाला, ऐसा तत्व मैं हूँ। उस तत्व का चिंतन करो भाई। विचार और चिंतन में यही बात चलनी चाहिए। जिनके विचार और चिंतन में ये बात चलती है, वो जैसा चिंतन चलता है वे वैसे हो जाते हैं। हम लोगों का यदि इस प्रकार का चिंतन चलेगा तो हम लोग इसी प्रकार के हो जाएंगे। सभी इस सम्यक चिंतन पूर्वक जीवन में संवर प्रकट करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम।